ओके सो गाइज अब आप इतना पढ़ चुके हो कि आप अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर की पूरी थ्योरी काफ़ी हद तक समझ सकते हो। जितनी आप थ्योरी समझ सकते हो अब इतना पढ़ने के बाद एक एक लाइन, तो उतनी थ्योरी अब आपको लिख लेनी चाहिए। सो अपने नोट्स भी कंप्लीट रखने चाहिए फॉर एग्ज़ाम पर्पस। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ नोट्स कंप्लीट, कुछ टॉपिक कंप्लीट कर दी जाए विद नोट्स लाइक अभी आपको समझ में, अगर मैं देखिए मैंने आपको सिर्फ अभी ये 2 पेज और एक बेसिक सी थ्योरी लिखी हुई है, ये माइक्रो प्रोसेसर 8086 के बारे में और कुछ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के जो मेन एम है। लेकिन इसमें से ही काफ़ी लाइंस आप ऐसी देख लोगे कि अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ये थ्योरी लिखवाता तो आपको पूरी थ्योरी समझ में ही नहीं आती कि आखिरकार ये थ्योरी कह क्या रही है। लेकिन अब अगर आप पूरी ये थ्योरी पढ़ोगे तो आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आएगा। ठीक है ना? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। ऐसे अब ये लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर 8086, तो लिखा हुआ है इंटेल 8086 एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ऑफकोर्स हम पढ़ चुके हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ना। प्रोसेस 16 बिट, इट कैन प्रोसेस 16 बिट एट अ टाइम, मतलब 8 बिट भी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन 16 बिट भी क्या कर सकता है, एक साइकिल में प्रोसेस कर सकता है। इसका उपयोग माइक्रो कंप्यूटर्स में सीपीयू की भांति किया जाता है। ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर ही क्या है, एक सीपीयू प्लस एएलयू ही होता है ऑन अ सिंगल चिप। सो आगे 16 बिट का अर्थ है कि इसकी एएलयू, इसके रजिस्टर्स तथा इसकी अधिकांश इंस्ट्रक्शन 16 बिट बाइनरी वर्ड के साथ कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ऑफकोर्स हमने अभी हमने अभी उसमें देखिए पढ़ा ही था, किसमें, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन में ही। ये हमारे रजिस्टर्स थे ना, कौन से, जितने पॉइंटर्स रजिस्टर थे, इंडेक्स रजिस्टर्स थे, और हमारे जितने सेगमेंट रजिस्टर्स थे वो सब क्या थे, 16 बिट ही तो थे, सारे 16 बिट थे, है ना। जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स भी हमारे 16 बिट थे, 8 बिट के थे, लेकिन 16 बिट भी तो थे, है ना। ऑपरेंड्स वाला एक हमारा टेम्परेरी रजिस्टर होता है, वो भी 16 बिट का था। तो फिर वही कहने का मतलब है, इसमें अधिकांश इंस्ट्रक्शन 16 बिट बाइनरी वर्ड के साथ कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं तथा 8086 के एक 16 बिट डाटा इसके रजिस्टर्स तथा इसके अधिकांश इंस्ट्रक्शन 16 बिट बाइनरी वर्ड के साथ कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ओके 8086 में एक 16 बिट डेटा बस है, ऑफकोर्स हमें पता है। अतः यह मेमोरी तथा पोर्ट्स में एक समय पर 16 और 8 बिट राइट कर सकता है अथवा उनमें से रीड कर सकता है। ओके इतना तो हमें क्लियर हो ही चुका है। ओके फिर लिखा है 8086 में एक 20 बिट एड्रेस बस है। ऑफकोर्स पता है हमें 20 बिट 16 बिट डेटा बस है और 20 बिट क्या है, एड्रेस बस है। अतः यह 2 की पावर 20 अथवा 1048576 1 मेगाबाइट, ऑफकोर्स 2 की पावर 20 का क्या मतलब, वो 1 मेगाबाइट मेमोरी लोकेशन एड्रेस कर सकता है। ये भी हम समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ प्रत्येक मेमोरी लोकेशन की विड्थ 1 बाइट है। हमने अपनी मेमोरी, जब मैंने आपको कई बार मेमोरी बना के दिखाई है इससे पहले लेक्चर में, सबकी क्या है, 1 एड्रेस कितनी बाइट को लोकेट करता है, 1 बाइट को लोकेट करता है। यही बोला, प्रत्येक मेमोरी लोकेशन की विड्थ कितनी होती है, 1 बाइट की है। 8086 में 16 बिट वर्ड्स, अब देखिएगा ये सेक्शन समझाने के लिए मुझे आपको क्या पढ़ाना पड़ा था, मेमोरी बैंकिंग, अलाइन एंड मिस अलाइन डेटा। चाहता तो मैं आपको ये कह सकता था कि आप इसको रट लो, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या पढ़ाया, पूरे 2 लेक्चर पढ़ाए हैं इस वर्ड्स को समझने के लिए कि आप ये वर्ड्स, आखिरकार ये लाइन पूरी तरीके से समझ सकें, ये लाइन कह क्या रही हैं और क्यों कह रही हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है 8086 में 16 बिट वर्ड्स 2 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन में स्टोर होते हैं। ठीक है भाई, 16 बिट वर्ड्स तो 2 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन में एक साथ ही तो स्टोर होंगे। ऐसा तो नहीं ना एक इस मेमोरी एड्रेस में किसी दूसरी रैंडम मेमोरी में स्टोर है, नहीं, 2 कॉन्जिक्यूटिव में ही स्टोर होते हैं। अगर 16 बिट का वर्ड्स है हमारा, 8 बिट पहली मेमोरी लोकेशन में और 2nd बिट दूसरी लोकेशन में। तो ये लिखा हुआ है 8086 में 16 बिट वर्ड्स 2 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन में स्टोर होते हैं। यदि वर्ड्स का पहला बाइट किसी इवन एड्रेस पर है तब माइक्रो प्रोसेसर
होल वर्ड 16 बिट वर्ड, होल वर्ड 16 बिट को एक ऑपरेशन और 1 साइकिल में पढ़ सकता है। ओके, है ना, पढ़ सकता है। लेकिन यदि पहला बाइट किसी ऑड एड्रेस पर है तब 8086 पहले बाइट को एक ऑपरेशन में तथा दूसरे बाइट को दूसरे ऑपरेशन में पढ़ता है। हमने यही तो पढ़ा था अलाइन और मिस अलाइन डेटा में, इवन बैंक और ऑड बैंक में। इवन बैंक में क्या होते हैं, इवन एड्रेसेस होते हैं। ऑड बैंक में क्या होते हैं, ऑड एड्रेसेस होते हैं। अगर हमारा वर्ड 16 बिट वर्ड की, है ना, 16 बिट वर्ड की जो होती है पहली बाइट या लोअर बाइट्स होती है ना, देखिए ना, लोअर बाइट्स किस में होंगी, अगर हमारी किसी भी 16 बिट वर्ड की लोअर बाइट्स या पहली बाइट्स कहाँ पर होंगी, इवन एड्रेस पे होंगी, है ना। पहली बाइट्स कहाँ पे होंगी, इवन एड्रेस पे होंगी। तो क्या होगा, हमारा 16 बिट वर्ड 1 साइकिल में फैच हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वर्ड की लोअर बाइट्स या फर्स्ट बाइट्स किस में है, ऑड एड्रेसेस में है, तो हमें 2 साइकिल लेनी पड़ेंगी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किस में, अलाइन और मिस अलाइन डेटा में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, है ना, मेमोरी बैंकिंग प्लस अलाइन और मिस अलाइन डेटा। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। देखिए, अगर आप वो नहीं पढ़ते तो आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में बिल्कुल नहीं आता कि क्या हो रहा है, सिर्फ रटना पड़ता और कोई चांस नहीं था। ओके, तो फिर अब देख लेते हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य उद्देश्य, है ना। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से माइक्रो कंप्यूटर्स में प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके, भाई माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने के लिए तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए हैं कि हम आखिरकार अपने कंप्यूटर्स को हाथ में ले सके, पोर्टेबल हों, है ना, क्योंकि CPU और वो सब एक ही में हो हमारे, है ना। तो ठीक है, हम जैसे हम ये पढ़ रहे हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य उद्देश्य। तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से माइक्रो कंप्यूटर्स में प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें पोर्टेबल बनाने होते हैं, तभी तो हमें इन्हें सिंगल चिप CPU चाहिए था, हमें CPU प्लस ALU ऑन अ सिंगल चिप, क्योंकि हमें माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने थे। माइक्रो कंप्यूटर्स में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनकी संरचना हाई लेवल लैंग्वेज पर ऑपरेशन को प्रायोरिटी में रख कर की गई है। देखो, रख कर की गई है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इनकी संरचना हाई लेवल लैंग्वेज पर ऑपरेशन को प्रायोरिटी में रखकर की गई है। एक्चुअली में जैसे इसकी जो 20 बिट एड्रेस लाइंस होती हैं, तो ये कितनी मेमोरी की सपोर्ट करती है, ये सपोर्ट करते हैं 20 बिट एड्रेसेस लाइन, है ना, 20 बिट एड्रेस लाइन को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से कितनी सपोर्टेबल मेमोरी होगी, 1 मेगाबाइट। मेमोरी की लेंथ हमारी ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से देखो 16 बिट एट अ टाइम प्रोसेस कर रहे हैं। जब हम 16 बिट एट अ टाइम प्रोसेस कर रहे हैं तो 16 बिट का हमारे ऑपकोड की लेंथ कितनी होगी, 16 बिट हो गई। तो कितने डिफरेंट ऑपकोड बन सकते हैं, 2 की पावर 16, कितने, 2 की पावर 16 डिफरेंट ऑपकोड बन सकते हैं। और वहीं 8085 में कितने बने थे, 2 की पावर 8 डिफरेंट ऑपकोड। तो जब इसमें ऑपकोड्स की लेंथ बढ़ गई, मतलब हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस कितनी ज़्यादा बना सकते हैं, तो ऑफकोर्स क्या होगी, लैंग्वेज में हमारी जो लैंग्वेज हो गई हमारी मजबूत हो गई। हमारी लैंग्वेज में जितने ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स रहेंगे उतना हम इजीली तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वर्ड से सिंबलाइज कर पाएंगे, है ना। तो हमारी जो वर्ड लेंथ हो जाएगी और कितनी मजबूत हो जाएगी। तो वही एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज वही है ना, जिसमें हम लिमिटेड ना हो, हम अपनी भाषा का भी इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। तो वही देखो, इनकी संरचना हाई लेवल लैंग्वेज पर ऑपरेशन को प्रायोरिटी में रख कर की गई है, तभी तो इसकी लेंथ कितनी 16 बिट कर दिया। आगे इसको बढ़ाते गए और ज़्यादा करते गए, है ना। तो इस तभी हम किस में पहुंच पाए, हाई लेवल लैंग्वेज आज यूज़ कर पा रहे हैं। अभी तक इसमें क्या था, इसका एम यही था बनाने का। आगे जो मुख्य उद्देश्य था हमारे 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाने का, वो यही था कि हम आगे हाई लेवल लैंग्वेज पर काम कर पाएँ। देखो फिर क्या है, रख कर की गई, इनके इंस्ट्रक्शन सेट अत्यंत पावरफुल होते हैं। अब जब जितने डिफरेंट वर्ड होंगे हर एक ऑपरेशन के लिए, इसका मतलब वो लैंग्वेज उतनी मजबूत होगी। अगर हम एक ही वर्ड कई सारे ऑपरेशन करने के लिए यूज़ करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो उसकी पावर तो चली गई ना। जब अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग डिफरेंट कई सारे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो वो क्या हो जाएगी, लैंग्वेज पावरफुल हो जाएगी और इंस्ट्रक्शन सेट पावरफुल हो जाएंगे।
तो वही लिखा है, क्योंकि इसमें क्या है डिफरेंट कितना 2 की पावर 16 हम डिफरेंट टाइप के हम क्या कर सकते हैं, ऑप कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल पहले भी हम पढ़ चुके हैं। देखो इंटेल 8086, 8088 एंड 80186 एंड 80286 हैं। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त करने के मुख्य उद्देश्य निम्न है। मेमोरी एड्रेस करने की क्षमता बढ़ाना, ऑफकोर्स हमने देखा ये मेमोरी एड्रेस करने की क्षमता बढ़ी है, 2 की पावर 21 मेगाबाइट हो गई थी, इसमें आगे और बढ़ाते गए हम लोग। माइक्रो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाना, अब 2 की पावर 60 मतलब 16 बिट डाटा अगर हम एक साइकिल में फेच करने लगे तो देखो एक साइकिल तो वैसे ही हमारी कम हो गई ना, टाइम हमारा कम हो गया। पहले हम 8085 में क्या करें 8 बिट, फिर दोबारा 8 बिट, 2 साइकिल में करते थे 16 बिट, लेकिन इसमें क्या हो गया एक ही साइकिल में 16 बिट फेच करने लगे। तो ऑफकोर्स माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ गई। इंस्ट्रक्शन सेट को पावरफुल बनाना, अभी हमने समझा था ऑफकोर्स लैंग्वेज को पावरफुल बनाना, तो इंस्ट्रक्शन को पावरफुल बनाएंगे तो लैंग्वेज अपने आप ही पावरफुल हो जाएगी। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग संभव कराना, ये भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इतना था आपके अभी फ़िलहाल इतने नोट्स में, ठीक है। ओके, थैंक यू।